हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु पटेल अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी अर्थ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, सबसे पहले हम यह समझते हैं। स्पर्म्स का मतलब स्पर्म्स से ही फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। स्पर्म का फॉर्मेशन किस में होता है, मेल में होता है। तो जेनेसिस मतलब किसी चीज़ की प्रोसेस, तो स्पर्म के फॉर्मेशन का होना ही हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, जेनेसिस मतलब प्रोसेस, स्पर्म मतलब स्पर्म। स्पर्म्स का फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म्स का फॉर्मेशन किस में होता है, मेल में होता है या फीमेल में होता है, ऑब्वियसली मेल में होता है, ठीक है। फीमेल में क्या होता है, oogenesis होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है, किस तरीके से होता है। देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म इन द मेल इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल में स्पर्म्स के फॉर्मेशन को ही हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, मेल में टेस्टिस होता है, ठीक है। क्या होता है, टेस्टिस होता है। उधर फीमेल में क्या होता है, ओवरी रहता है। क्या रहता है, ओवरी रहता है, ठीक है। इट स्टार्ट एट द एज ऑफ द प्यूबर्टी। ये स्पर्म्स का फॉर्मेशन कब होता है, प्यूबर्टी के टाइम से। तो प्यूबर्टी की नॉर्मल एज हमारे इंडिया में क्या मानी गई है, 13 ईयर्स। कब स्टार्ट होता है, ये प्यूबर्टी के टाइम से स्टार्ट होता है। देखिए बेटा, स्पर्म्स का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, टेस्टिस में। कहाँ प्रेजेंट रहते हैं बेटा, टेस्टिस में। टेस्टिस के अंदर जब हम मेल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब उसमें हम ये सारे ऑर्गन्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। जो टेस्टिस रहता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। टेस्टिस के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट रहते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ही किसका फॉर्मेशन करते हैं, स्पर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, स्पर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की वॉल्स पर, यानी कि एक कॉर्नर पे, कोने कोने पर क्या प्रेजेंट रहते हैं, स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं, स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट रहते हैं। और स्पर्म्स को नरिशमेंट या स्पर्मेटोगोनिया को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करवाता है, सर्टोली सेल्स। देखिए बेटा, अभी हम पढ़ेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सर्टोली सेल्स क्या होता है, ठीक है। देखिए, ये अपना है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देखिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, बाउंड्री पर स्पर्मेटोगोनिया। क्या प्रेजेंट है, स्पर्मेटोगोनिया। अब देखिए, इसमें से कुछ मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या बन जाते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बन गई है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए। क्या बन गई है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए। और ये जो सेल्स दिख रही है जो कोने में, ये क्या है, सर्टोली सेल्स। ये सर्टोली सेल्स क्या प्रोवाइड करवाती है, इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है। लिख लीजिए यहाँ पर, क्या प्रोवाइड करवाती है, नरिशमेंट। क्या प्रोवाइड करवाती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है, ठीक है बेटा। कहाँ पर होता है फॉर्मेशन स्पर्म्स का, टेस्टिस में होता है। टेस्टिस में कहाँ पर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में उनको मैच्योरिटी या नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करवाता है, सर्टोली सेल्स प्रोवाइड करवाता है। कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बाउंड्री पर प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स किस प्रकार बनते हैं हम वो यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्यूबर्टी के टाइम पे होता क्या है, ठीक है। प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है बेटा, प्यूबर्टी की एज जैसे ही टच करती है वैसे ही हमारे ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस नाम का ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है, एक ग्लैंड प्रेजेंट रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है, GnRH। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है बेटा, GnRH रिलीज करता है। GnRH रिलीज एक्टिवेट किसको करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। दोनों पास पास ही प्रेजेंट रहता है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स पास पास ही प्रेजेंट रहता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है, LH और FSH। क्या रिलीज करता है, LH और FSH। LH और FSH में से, LH में से, ठीक है, वो टेस्टिस में लाइजिड जो सेल्स रहती है उनको एक्टिवेट करता है वहाँ जाकर, ठीक है। क्या करता है, वो वहाँ जाता है, किस कहाँ जाता है, टेस्टिस में लाइजिड सेल्स के पास। लाइजिड सेल्स किसका प्रोडक्शन कर देती है, टेस्टोस्टेरोन। किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन कर देते हैं। क्या होता है बेटा, प्यूबर्टी के टाइम पे अपना हाइपोथैलेमस एक्टिवेट कर देता है। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है, GnRH रिलीज करता है। GnRH जाकर किसको एक्टिवेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कौन से रिलीज करता है, LH और FSH। LH और FSH के बाद टेस्टिस लाइजिड सेल्स में जाते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है बेटा। अभी हमने देखा था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की वॉल्स पर क्या प्रेजेंट रहता है, स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है, स्पर्मेटोगोनियम। अब देखिए बेटा, एक होता है 2n, एक होता है n। एक होता है हैप्लॉइड और एक होता है डिप्लॉइड। अपना जाइगोट्स क्या रहते हैं, 2n रहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से स्पर्मेटोगोनियम भी क्या रहते हैं, 2n रहते हैं। क्या रहते हैं,
स्पर्मेटोगोनियम 2 रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूरी प्रोसेस लिखी है कि स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं स्पर्मेटोगोनियम क्या रहते हैं, 2n। देखिए बेटा, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस में जो डिप्लॉयड 2n रहता है वो 2n का ही फॉर्मेशन करता है। ठीक है, लेकिन डिवीजन तो करते हैं, लेकिन क्रोमोसोम्स नंबर हाफ नहीं होते हैं। अगर हम बात करें मियोसिस में, तो मियोसिस में क्या होता है, डिवीजन तो होता है लेकिन क्रोमोसोम्स नंबर भी हाफ हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी n था और यहाँ पर भी 2n था और यहाँ पर भी 2n, तो क्या हुआ, माइटोसिस। अगर मियोसिस होता तो मियोसिस में क्या होता, 2n2 कितना हो जाता, n हो जाता, कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते। अब देखिए स्पर्मेटोगोनियम 2n था, माइटोसिस हुआ क्या, किसका फॉर्मेशन कर दिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। किसका फॉर्मेशन किया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हुआ, किससे, माइटोसिस से। स्पर्मेटोगोनियम में माइटोसिस हुआ, किसका फॉर्मेशन हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होगा, अब देखिए बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी कितना है, 2n है। अब क्या होगा, मियोसिस 1, मियोसिस भी दो प्रकार की होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। जब हम माइटोसिस और मियोसिस डिवाइड करेंगे तब इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मियोसिस 1 में क्या होता है, मियोसिस 2 में क्या होता है। देखिए अभी समझ लीजिए कि मियोसिस 1 होगा तो यहाँ से 2n2 कितना फॉर्मेशन हो जाएगा, n का फॉर्मेशन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2n2n। माइटोसिस में क्या होता है, 2n2n, और मियोसिस में क्या होता है, 2n2n। ठीक है, मियोसिस 1 में n2n फॉर्मेशन हो गया, कितने फॉर्मेशन हो गए, n और n। अब इन्हें हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब देखिए हमने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना लिया है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स भी बना लिया है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में फिर से क्या होगा, मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 2 में n2n का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, n2n का फॉर्मेशन होता है। समझ लीजिए, एक और बार लिख लीजिए, यहां पर कहीं पर स्टार मार्क लगाकर, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। मैं डिटेक्ट कर देता हूं कि माइटोसिस में 2n2 का फॉर्मेशन होता है, 2n2 का फॉर्मेशन होता है। मियोसिस 1 में 2n2n का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, 2n2n का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन मियोसिस में n2n का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर और इसे सिंपल डिवीड में समझे तो माइटोसिस में डिवीजन तो होता है लेकिन क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते हैं। क्या नहीं होते, क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते। मियोसिस 1 में क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो जाते हैं। मियोसिस 1 में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। लेकिन जब मियोसिस 2 होता है, क्या होता है, मियोसिस 2 में डिवीजन तो होता है लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। यहां पर भी n ही था, यहां पर भी कितना है, n है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मियोसिस 2 बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, मियोसिस 1 हुआ तो n2n2 कितना फॉर्मेशन हो गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब देखिए स्पर्म प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन रहा है, स्पर्मेटिड्स बन रहा है। क्या बन रहा है, स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स से मियोसिस 1 से 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, स्पर्मेटिड्स बन के। देखिए बेटा, अब 4 स्पर्मेटिड्स किसका फॉर्मेशन करेंगे, स्पर्म्स का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे, स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे। ये 4 आपको क्या दिख रहे हैं, स्पर्म्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये चारों स्पर्म्स बनेंगे। तो देखिए स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या देखा कि जैसे प्यूबर्टी टच करेगी वैसे ही स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करके क्या बना लेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 1 हो जाएगा तो हम क्या बना लेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या करेंगे, स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, मियोसिस 2 करके स्पर्मेटिड से स्पर्म्स बन जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं हम, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब हम इसके थ्योरिकल पार्ट्स पर आते हैं कि यहाँ पर यही सारी बातें लिखी जो मैंने आपको अभी बताई थी। देखिए बेटा, सबसे पहले क्या लिखा है, द स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मल्टीपल बाय द माइटोसिस। देखिए यहाँ तक समझिए, द स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल पर क्या प्रेजेंट रहते हैं, इनसाइड अंदर की साइड कहाँ क्या प्रेजेंट रहते हैं, स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट रहते हैं। मल्टीपल बाय द माइटोसिस, किसके थ्रू, माइटोसिस। माइटोसिस के डिवीजन से इसके साइज को क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है। क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है। और उसी से क्या फॉर्मेशन होता है बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद सेम सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। वही जो आगे जो फॉर्मेशन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द 2 इक्वल इज कॉल्ड दैट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स।
यही कहा गया है कि जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 1 होगी तो क्या किसका फॉर्मेशन कर लेगी, डिवीजन टेक्स प्लेस ले लेगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो द मियोटिक डिवीजन 2, यहां पर लिख दीजिएगा मियोटिक डिवीजन 2 टू प्रोड्यूस द अनइक्वल स्पर्मेटिड्स। ये क्या करेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब जाएगा तब किसका फॉर्मेशन कर लेगा, 4 इक्वल अनइक्वल स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन कर लेगा। अनइक्वल स्पर्मेटिड्स के फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा। तो द स्पर्मेटिड्स आर कन्वर्टेड इनटू स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से स्पर्म के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो गया। अब हम स्पर्म्स के डायग्राम को समझते हैं कि स्पर्म किस तरीके से दिखाई देता है। ये जो 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट लिखे हैं अपन इसे बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम ये डायग्राम को डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले जो अपना स्पर्म है वो 3 प्रकार में डिवाइडेड है, हेड, मिडिल पार्ट और ये अपना टेल वाला पार्ट है। ठीक है, अपना कुछ शरीर की तरह हेड, मिडिल पार्ट और लेग्स वाला इलाका। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी रहता है हेड, मिडिल पार्ट और टेल्स। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा जो हेड रहता है, हेड पर क्या प्रेजेंट रहता है, 2 एक्रोसोम और न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या करता है बेटा, एक्रोसोम जब ये जाएगा, स्पर्म जाएगा ओवम के पास, लड़का लड़की के पास जाता है ओवम। ठीक है, स्पर्म जैसे ही जाएगा ओवम के पास तो ओवम क्या करेगा, ओवम की वॉल के पास कई सारे, अपन जब ओवम को डिस्कस करेंगे तो वहां पर भी कई प्रकार की जोना पेलेसुडा, कई प्रकार की अन्य वॉल्स प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें किसी एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहता है, एक्रोसोम। तो एक्रोसोम क्या करता है, ये एंजाइम्स कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है, एंजाइम्स कंटेन करता है जो कि ओवम के टाइम पे या फर्टिलाइजेशन के टाइम पे काम आते हैं। ठीक है, फिर क्या रहता है, न्यूक्लियस प्रेजेंस रहता है। ठीक है, ये दोनों चीजें हमारे लिए हेड पर प्रेजेंट रहती है। अब देखिए मिडिल पोर्शन में यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है। क्या रहता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है, जो कि देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या, अपन शुरू से बच्चे को ये बात पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं बेटा, पावर हाउस ऑफ दी सेल। क्या बोलते हैं, ये पावर हाउस, ये एनर्जी देखिए स्पर्म मूवेबल है। ठीक है, मूव कर सकता है, तो उस मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए रहेगी। तो वह एनर्जी कौन प्रोवाइड करवाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट करवाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट रहता है, मिडिल पार्ट में प्रेजेंट रहता है। देखिए बेटा, अब किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए एनर्जी तो मिल जाएगी, लेकिन मूव तो करने के लिए किसी भी चीज़ को एनर्जी तो मिल जाएगी। ठीक है, अब इसे मूव करने के लिए क्या चाहिए, टेल चाहिए, पूंछ चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहता है, टेल्स प्रेजेंट रहती है। क्या प्रेजेंट रहता है, टेल, और क्या रहता है, फ्लैजिला रहता है। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहता है, फ्लैजिला, जो इसके मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, तो कितना क्या हमने पढ़ा, हेड रहता है, मिडिल पार्ट रहता है और टेल रहती है। ठीक है, वहाँ पर क्या प्रेजेंट रहता है, एक्रोसोम प्रेजेंट रहता है जो कि एंजाइम्स को कंटेन करता है, फिर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है जो कि मूवमेंट के लिए क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, फिर लास्ट में मूवमेंट के लिए क्या प्रेजेंट रहता है, फ्लैजिला और टेल रहता है। अब देखिए, अभी इसके हम थ्योरिकल पे आते हैं। देखिए यहां पर आइए, द स्पर्म्स हेड कंटेन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, द इंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कन्वर्टेड बाय द कैप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्या प्रेजेंट रहता है, एक्रोसोम प्रेजेंट रहता है, एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं और जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। द मिडिल पीस कंटेन द माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोड्यूस द एनर्जी फॉर द मूवमेंट। मिडिल पोर्शन में क्या प्रेजेंट रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है जो कि मूवमेंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, द नॉर्मल मेल, देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, द नॉर्मल मेल इजोकुलेटेड 200 to 300 millions of the sperms during the coitus for the normal fertilization. At least 60% of the sperms are the normal shape and size and at least have the vigor. देखिए बेटा, जब कॉइटस के लिए जाता है, जब कोई सा भी मेल इजोकुलेट करता है तो एक बार में 200 to 300 मिलियन सेल स्पर्म्स रिलीज होते हैं उसकी बॉडी से। अब देखिए इसकी भी कंडीशन है। देखिए आपने ज़्यादातर केसेस में देखा होगा किसी भी मेल्स के जो प्रेगनेंसी को कॉज नहीं कर पाते हैं तो उनमें हमने एक नॉर्मल डिसीज देखी है जिसमें क्या होता है, स्पर्म्स का काउंट कम हो जाता है। ठीक है, तो स्पर्म का काउंट होने से मतलब क्या है कि उनके नॉर्मल कॉइटस में कितना 200 to 300 मिलियन स्पर्म सेल्स रिलीज नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए उसमें से भी 60% ऑफ द स्पर्म्स जो रहते हैं, अगर हम 200 to 300 मिलियंस ऑफ सेल्स की बात करें तो उसमें से 60% स्पर्म्स जो रहते हैं वो नॉर्मल शेप, साइज
के होना चाहिए कि कैसे होना चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज़ के होना चाहिए। वो जो 40% रहते हैं वे विगरस रहते हैं। विगरस का बोले तो वो प्रेगनेंसी को कॉज करने वाले स्पर्म्स होना चाहिए, ठीक है, जो कि पूरे फिट एंड फाइन हो, ठीक है, जो प्रेगनेंसी को कॉज कर सके, ठीक है। तो यह क्वेश्चन आपको आ सकता है कि नॉर्मल इजोकुलेशन कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कोई सा टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, मैं उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। यार मेरे तो बस आगे समझ गए।